असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। What we have in store today is section 9 of Shwetketu story. तो जैसे कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ऋषि उद्दालक आरुणि हमेशा उस बेटे को सौम्य, हे सौम्य कह करके पुकारते हैं। उसको ये याद दिलाने के लिए, अपने ही बेटे को ये याद दिलाने के लिए कि तुम्हारे अंदर इस ज्ञान को इम्बाइब करने के लिए पहली जरूरत है सौम्यता, which encompasses धैर्य, receptivity and respect for the person who is giving the ज्ञान। तो इस तरह से वो सौम्य कह करके उनको बुलाते हैं। और आज वो एक ऐसी बात के ऊपर व्याख्यान करने वाले हैं जिसके बारे में मेरे अंदर हमेशा एक क्वेश्चन रहता था कि अरे जब हम इतनी हाई स्टेज में थे, जब हम ब्रह्म के अंदर लीन थे, तो हमने अपने आप को क्यों नहीं पहचाना और क्यों हम वापस जन्म लेकर इस संसार में आए। तो उसके लिए जो उद्दालक आरुणि श्वेतकेतु को बताते हैं, वहां से हम शुरू कर रहे हैं। ओ सौम्य, as bees produce honey by collecting the juice from various trees and mixing them together to make one juice, तो कहते हैं कि जैसे वो लोग अलग अलग फूलों के रस से जब वो लोग शहद बना लेते हैं, तो उनको भी मालूम नहीं पड़ता है और उस शहद को भी कोई एहसास नहीं होता है कि हमारा ओरिजिन क्या था। इसी तरह से हम भी अपना ओरिजिन भूल गए हैं, क्योंकि जब वो ब्रह्म तत्व मेरे इतना अंग संग है, तो मैं भूल कैसे गई, मैं उसको ओवरलुक क्यों कर रही हूँ, मैं उसको पहचान क्यों नहीं पा रही हूँ। ठीक है, ये 3 सवाल उठते हैं। तो वो कह रहा है कि जैसे वो लोग भूल जाते हैं। अब देखिए दूसरे श्लोक पर हम लोग आ गए हैं। O Soumya, and just as those juices now are no longer conscious of their separate identities, thinking, I am the juice from such and such a tree, and I am the juice from such and such a tree. Similarly, when all these beings attain unity in the self, they are not conscious of it. तो देखिए, जब हम आते हैं तो भी हम भूले हुए रहते हैं, और जब हम वापस उसमें मर्ज हो जाते हैं तभी भी हमको ये एहसास नहीं होता कि मैं क्या था, कौन कौन से मेरे विचार थे। ये सब भूल करके हम उसी में मर्ज हो जाते हैं, उस ब्लिस में इमर्स हो जाते हैं। They are not conscious of it. They do not think we were one separate, but now we are all one with the self. Can a drop of honey say, I am from one tree and you are from another tree? No, there is no such discrimination at all. The pollen from different flowers becomes one mass of honey. Similarly, we may seem to come from different sources, but in essence, we are all one. When we merge into pure being, we are free from all such discriminative ideas. There is no more diversity over there. The diversity gets lost. We are united in our, देखिए बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि यूनाइटेड है, जिसको हम पहचान नहीं रहे, और एक बहुत छोटा सा भेद है जिसको हमने बड़ा बना रखा है, और उसकी वजह से हम कहते हैं मैं अलग हूं, ये अलग है, फलाना ढिकना है।
तो वो इतना बड़ा जो यूनाइटेड हिस्सा है उसको भुला करके छोटे छोटे पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन हम लोग ले लेते हैं, और यही हमारी अनडूइंग है। देखिए, आप लोगों ने सुन रखा होगा अपने शास्त्रों में या कोई भी स्पिरिचुअल या कि भगवान के राज्य में सबके प्रति समानता है। ये पॉइंट हम लोग ने कई बार टच करा है। आप मुझे ये बताइए कि फ्रॉम व्हाट एंगल गॉड हैज गिवन अस समानता, कौन बताएगा? कोई तो गरीब पैदा होता है, कोई अमीर पैदा होता है, कोई इतना टैलेंटेड होता है, किसी के अंदर मंद बुद्धि होता है। तो फिर कैसे कहा हमारे बड़ों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने कि भगवान ने सबको समान रूप से प्यार दिया है, सबके ऊपर। हाँ, सबको 2 आंख दी है, 2 कान दिए हैं, 2 नाक दिए हैं, हाँ, सब इंद्रियां दी हैं, सब सेंसेस दिए हैं, 2 हाँ, हाथ दिए, माने आकार सबका क्वाइट सिमिलर है। हाँ, आप ये मत देखिए कि भाई किसी की आंख लंबी है, किसी की पतली है, किसी की बड़ी है, वो नहीं। बट क्या है हाँ। कि सिमिलैरिटी तो है ह्यूमन बीइंग की। ये तो नहीं है कि भाई एक 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 तो एक तो गाय ये हुआ बॉडीली लेवल पर आप कह बॉडीली रहे लेवल हैं, पर लेकिन उसको फिर है। उसमें भी तो कुछ अपने विक्षिप्त अंग प्रत्यंग से तो पैदा हो देखिए वो जाते हैं। एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शंस तो आपको हर अपवाद तो आपको हर चीज में ही मिलेंगे। हाँ, मैं सोचती बेसिकली हूँ हाँ कि जी अपने जी, कर्मों के कारण हाँ, हमको अलग अलग गर्भ मिलता है, अलग अलग घर मिलता है, चाहे हम उसी क्षण पैदा हुए हैं। एक झोपड़ी में पैदा हो जाता है, एक हाँ, महल में पैदा हो जाता है, हाँ। बिकॉज ऑफ आवर पास्ट कर्म। एक तो नहीं, वो ये तो है सही कर्म। है जीत जी। भगवान ने भगवान किस ने समानता और जो दी हमको है। वो सबको बुद्धि दी है, पर विवेक बुद्धि सबकी अलग अलग है। अमला हाँ, जी, हम बोल सकते हैं कि ये जो एयर है या ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ है, ये सारी चीजें हैं तो हम यहाँ पे खड़े हैं। ये जो बाकी हाँ, के बाहर के भी जो चीजें, अगर अपने शरीर के बाहर की जो हवा, सब एक जैसे ही हवा है जो सब एक सांस ले जैसी पाए। हवा है। हाँ, फिजिकल के अलावा ये फिजिकल प्लेन कितना बड़ा है मालूम है? परसों मैं कोई एक साइंटिस्ट से मिली थी, तो वो बता रहा था कि हम कितने इनफिनिटसिमल हैं, और पूरा फिजिकल उस इनफिनिटसिमल में आ गया है। हमको समानता किस लेवल पर मिली हुई है कि ये जो मतलब जो हमको सेंशियस एग्जिस्टेंशियल फैकल्टी मिली हुई है, जो हम एग्जिस्ट करते हैं, और और उस बहाने हमको सत चित आनंद बोनस में मिला हुआ है। सत है एग्जिस्टेंशियल, और चित्त और आनंद बोनस में उसके साथ आया है। ये इतनी बड़ी दौलत है, ये भगवान की दी हुई इतनी बड़ी दौलत है कि इसके आगे कोई अमीर है या कोई गरीब है, कोई बादशाह है कि कोई रंक है, राजा है या रंक है, वो सब मायने नहीं रखती। ये सबसे बड़ी दौलत दी हुई है, और ये इतनी बड़ी चीज है जिसके आगे बाकी सारी धन दौलत एकदम एक अणु के बराबर हो जाती है, एटॉमिक हो जाती है। तो क्योंकि भगवान ने सबको वो समान रूप से दिया हुआ है, कहीं भी कम ज्यादा नहीं किया है। ब्रह्म सबके साथ मिलकर के ऐसा एक हो जाता है जैसे कि कोई प्रेमी और प्रेयसी एक हो जाती है। वैसे ही वो ब्रह्म तत्व ने हमको हमारे साथ वायदा करा है, चाहे मैं एक चूहा हूं, चाहे मैं एक पेड़ हूं, चाहे मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं। भगवान ने कहा, आई विल बी देयर फॉर योर फुलेस्ट फ्लावरिंग। अगर तुम एक गुलाब का फूल हो तो तुम कैसे फुलेस्ट फ्लावरिंग में आ सकते हो, उसके लिए मैं तुम्हारे साथ हूं। हर समय भगवान ने पूरा का पूरा अपने आप को हम एक एक के ऊपर न्यौछावर कर रखा है, चाहे हम किसी भी स्पीशीज के हो। आप समझे? ब्रह्म अपने आप को स्पेयर नहीं करता, ब्रह्म समूचा अपने आप को दे देता है। और ये
एक बहुत खूबसूरत मिनिएचर पेंटिंग के द्वारा हमारे सामने लाया गया है, जबकि शिव कहते हैं कि प्रकृति को मैं रोक नहीं सकता, काली जो है महाकाली वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, उसको रोकने के लिए मैं ही उसके रास्ते में लेट जाता हूं। तो हर एक जड़ चेतन के अंदर शिवा समा गए, उसका सबस्ट्रेटम बन गए। वो सबस्ट्रेटम जो है which consists of Sat Chit Anand, the sentience, existential sentience, the consciousness and the Anand Swarup, that Bhagwan has given to everything on this planet in equal proportion. ये है, इस बात को समझ लीजिए, इसको आत्मसात कर लीजिए। इस तरह से ब्रह्म हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। चाहे मैं रावण बनना चाहूं तो भी ब्रह्म ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी हर एक्टिविटी में मैं ही मैं हूं। चाहे मैं राम बनना चाहता हूं, तुम्हारी हर एक्टिविटी में मैं ही मैं, मेरी हर एक्टिविटी में ब्रह्म पूरी तरह से समाया हुआ है। ठीक लगी ये बात आप लोग को? पूरी तरह से फिट हुई कि कैसे भगवान समान है, कैसे भगवान इम्पार्शियल है। ये बात आत्मसात करने जैसी लगी आप लोगों को? पहला पॉइंट करके लिखा कि नहीं आज के सेशन का? बात तो लिख ली और समझ में भी आई, और बहुत अच्छे रूप में तूने समझाया कि समानता इस रूप में है। हाँ, फिर उसके बाद में हम भगवान तो समान रूप से हमारे साथ अंग संग है, पर हम फिर कैसे अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारी हमारे वो जो तूने वो बताया हमारी कि अपने कर्मों के हिसाब से, और हमारी अभी भी जो हमारी इच्छा है, किसी जो कुछ इच्छा है तो लेके पैदा हो गए और कुछ नई इच्छाएं पैदा कर ली, तो वो सब के कारण भी हम अलग हो जाते हैं। वो सब किस कारण अलग हो जाते हैं, लेकिन किसी भी समय हम अपने अब वापस लौट सकते हैं, अपने घर में लौट सकते हैं। और उसके बारे में आज बहुत ही सुंदर एक एग्जाम्पल मैं दूंगी कि कैसे कलकत्ते की गंगा को वापस गंगोत्री पे ले जाएंगे हम। कलकत्ते की गंगा हुगली को हम कैसे गंगोत्री में वापस ले जा सकते हैं, ये भी हमारे हाथ में है। ठीक है? क्या बोल रही हैं आप? हाँ, आश्चर्य की बात है, हाँ, आश्चर्य की बात कर रही है, सच्ची वाओ। maybe through vapor, I mean through the process of evaporation. But, I mean it's just a thought which came कि evaporate हो जाता है. It is on a very Deeper Sukshma dharatal that we will deep be level. taking it back. It is not on the physical plane at all. It's a It very is deep on the thing. Sukshma plane that we will be taking it. Very गंगा deep. उतरी, गंगोत्री क्या है? गंगा उतरी। वाह, मुझे तो इतना अच्छा लगा, गंगोत्री गंगा उतरी। उतर करके कहां तक पहुंच गई और कैसे वापस आ सकती है। ठीक है, अब हम लोग तीसरे श्लोक में है श्वेत केतु के। Whatever they were before in this world, whether a tiger or a lion or a leopard or a boar or a bug or insect or flea or mosquito, they are born again. They never know that they come from Sat. We are born again and again till we overcome our ignorance and attain self-knowledge. और अब हम चौथा सूत्र पढ़ रहे हैं, और वो है that which is the subtlest of all is the self of all this. It is the truth. It is the self that thou art, O Shvetketu. अभी क्या कह रहा है? That सत तत्व thou art. That thou art, O Shvetketu. Shvetketu then said, Sir, please explain this to me again. Yes, Soumya, I will explain it again. Once you know who you are,
You can never be deluded. एक बार मालूम पड़ जाए, एक बार इसका एहसास हो जाए. Can there be darkness where there is light? If you are really enlightened, there can be no room for ignorance in your mind. But without chitta shuddhi, even if the teacher tells you that you are the self, you will not believe it. जैसे श्वेत केतु ने कहा कि मुझे फिर से समझाइए. You will not believe it. If the teacher tells you, you will think, no, that is nonsense. I am this body. The father is again telling Shwetketu, you are that. But still, it is not clear to him. How does it become clear? First, we must study the Upanishads. Then we have to try to grasp the ideas intellectually. So long as the teacher is giving us instructions, the idea fascinates us. That's fine. But it's not enough. We must realize it. We must feel it in the very depth of our being. Spiritual knowledge does not come through an intellectual process. It is something more, something deeper, something that touches the very root of our being. It's an experience. When you have this experience, you are totally transformed. You are not the same individual anymore. And that brings us to the end of this section of Shwetketu, which is the 9th section of chapter 6, which contains Shwetketu's story in Chandogya Upanishad.